करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, आयरन के उस ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 69.9 तथा 30.1% है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो अणु, जैसे कि हमसे प्रश्न क्या है, आणविक सूत्र निकालिए। ठीक है, तो आणविक सूत्र निकालने से पहले इसमें हमें इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना होगा। ठीक है ना। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए, ठीक है, हम इसका जो एक सारणी है उसका निर्माण करते हैं जिसके इसकी हम गणना करेंगे मूलानुपाती सूत्र के लिए। ठीक है ना। तो इसमें हम अपने जो कॉलम बनाते हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे कॉलम होंगे, ठीक है, पहला वो होता है वो हमारा, उसमें हम तत्वों की संख्या को रखते हैं। ठीक है, तथा जो दूसरा कॉलम होता है उसमें हमारा परमाणु का द्रव्यमान आता है। ठीक है, तथा जो इसमें हमारा तीसरा कॉलम होता है, ठीक, वह होता है हमारा प्रतिशत मात्रा के लिए। ठीक है ना। तथा जो चौथा कॉलम है मोलों की संख्या, सरल मोल अनुपात। ठीक है, और हमारा अंतिम जो है वो पूर्णांक अनुपात के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा है तत्व। ठीक है, ये तत्व के लिए आता है। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। प्रतिशत मात्रा, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर प्रतिशत मात्रा आ जाती है। तथा इस वाले कॉलम में हमारी मोलों की संख्या होती है। ठीक है ना, मोलों की संख्या। ठीक है ना। तथा जो ये पांचवा कॉलम है इसमें हमारा था सरल मोल अनुपात, सरल मोल अनुपात आ जाता है। ठीक है, तथा जो अंतिम कॉलम होता है उसमें हमारा आता है पूर्णांक अनुपात। ठीक है ना, पूर्णांक अनुपात। ठीक, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो जैसा कि इसमें हमें दिया ऑक्सीजन तथा आयरन है। ठीक है ना, तो आयरन को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीजन को हम O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो जो आयरन होता है इसका हमारा द्रव्यमान होता है 55.85 और इसकी प्रतिशत मात्रा जो हमें दिए प्रश्न में वो दिए 69.9। ठीक है, तो मोलों की संख्या क्या होगी, 69.9 बटे 55.85। ठीक है ना, तो मोलों की संख्या हमारी आ जाती है 1.25। ठीक है, तथा जो सरल अनुपात, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16.0 परमाणु द्रव्यमान होता है और इसमें हमें प्रश्न में दिया है इसका प्रतिशत 30.1। तो मोलों की संख्या क्या होगी, 30.1 बटे 16। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारे मोल आते हैं वो आते हैं 1.88। ठीक है, तो जो सरल मोल अनुपात आएगा वो हमारा आएगा, जो कम होता है हम उसी को से दोनों में भाग करते हैं, तो 1.25 बटे 1.25 आएगा, तो अर्थात ये 1 आ जाएगा। और 1.88 भागे 1.25 करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो हमारा आएगा 1.5। जो हमारा अंतिम कॉलम बचा है उसमें क्या भरने हम लिखते हैं पूर्णांक अनुपात। ठीक है, तो एक अनुपात ठीक है, जब हम 1:1.5 को निकालेंगे तो इसका मान हमारा आ जाता है 1:5 1.5 को लिखते हैं 3/2, अर्थात ये हमारा हो जाता है 2:3 के बराबर। ठीक है, अर्थात ये हमारा जो आएगा ये 2 और ये हमारा आ जाता है 3। ठीक है ना, तो इन दोनों का अनुपात आ जाता है 2:3। अतः जो मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र बराबर हमारा क्या होगा, Fe2O3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा इसका मूलानुपाती सूत्र आ जाता है। अब हम इससे इसके अणु सूत्र की गणना करते हैं। ठीक है ना, तो अणु सूत्र के लिए अब जैसे कि हमारा यहाँ मूलानुपाती सूत्र आ गया तो हम यहाँ से, ठीक है ना, अणु सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो अणु सूत्र बराबर हमारा होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र की होल n। ठीक है ना, तो जो ये n होता है ये एक हमारा पूर्णांक होता है। ठीक है ना, और इसका मान जो है वो इस प्रकार से निकालते हैं कि n बराबर होता है हमारा मोलर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान बटे हमारा जो मूलानुपाती इस सूत्र का द्रव्यमान। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का, ठीक है, सूत्र का द्रव्यमान। ठीक है ना, तो अब हम इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर अपने n का मान निकालते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि यहाँ पर हमारा जो मोलर द्रव्यमान है वो Fe2O3 का होता है हमारा, ठीक है, 159.8। ठीक है, मोलर द्रव्यमान बराबर होता है हमारा 159.8। ठीक है, तथा अब हम यहाँ पर जो हमें मूलानुपाती सूत्र है उसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान। ठीक है ना, तो जब इसका हम हल करते हैं तो ये 2 × 55.85 इसमें आयरन के हैं प्लस
3 गुणा ऑक्सीजन के 16, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 159.7 ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। तो अतः ये अब दोनों के मान हमें पता है, तो n बराबर हमारा कितना आएगा, मोलर द्रव्यमान अर्थात 159.8 बटे मोलर, वो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना है, 159.7, ठीक है ना। तो जब हम इनको हल करते हैं तो a का इसका मान आता है, ठीक है। अतः जो होल n है, n का मान हमारा कितना आ गया, 1, ठीक है। अतः जो अणु सूत्र होगा वह अब हमारे सीधा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, मूलानुपाती सूत्र के। तो अणु सूत्र बराबर आएगा हमारे, मूलानुपाती सूत्र क्या था, Fe2O3 की होल 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा अणु सूत्र है, ठीक है, अणु सूत्र बराबर हमारा क्या आ जाता है, Fe2O3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूं आप सभी को